मदीना से बगदाद तक, बगदाद से भावलपुर तक और भावलपुर से मराकश तक। खजूर से मुसलमान का जो ताल्लुक़ है वो रमज़ान तक महदूद क्यों हो गया है? ग्यारह महीने आम और सेब और एक महीना खजूर, इसमें कोई राज तो होगा ज़रूर। दुनियादारी और दीनदारी, इनमें फंस गया आदम का बेटा बेकसूर। सुना है हमारे बड़े बकरियां चराते थे। जिस बकरी का दूध नबी पाक पीकर पले, उस बकरी का दूध अब सिर्फ मिलावट में इस्तेमाल हो रहा है। इतना बड़ा नुक्स करने वाली कौम मेरे सिर्फ कपड़ों में ही नुक्स निकालती है। कहते हैं मैं पैंट पहनता हूँ। अफजल, तुम्हारा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया है? एडमिशन तो हो रहा है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा। दिल क्यों नहीं चाह रहा? हुकूमत भी कमाल करती है, वैसे ही कह देती कि 22 साल से कम उम्र को नौकरी नहीं मिल सकती। ग्रेजुएशन को 4 साल का करने की क्या ज़रूरत थी? तालीम को मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं, ना कोई हासिल कर सके, ना किसी को नौकरी देनी पड़े। यार मैं तो कहता हूँ मुफ्ती या मौलाना का कोर्स कर लेते हैं, अपनी मस्जिद बनाएंगे और ख़ुद ही इमाम बन जाएंगे और बच्चों को तालीम भी देंगे और पैसे भी कमाते रहेंगे। यार अगर हम ये सोचें, हमारी गवर्नमेंट का ये बेहतरीन तरीका है लोगों को दीन की तरफ लाने का। ज़ाहिर है दुनियादारी तो रही नहीं, एक आइटम बम बनाया, हमारे किस काम का? हाँ यार, ठीक ही तो कह रहे हो। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और शाम में मुसलमान बर्बाद होकर रह गए। एक एटम बम तो क्या, हमसे एक गोली भी ना चल सकी। इससे तो बेहतर था कि मुल्क में 3-4 फैक्ट्रियाँ ही खुलवा देते। कमा के हम इडली के पिज़्ज़े तो खाते हैं। जानते हो ये पानी मैला क्यों है? क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है। बहता हुआ पानी साफ़ होता है और पाक होता है। हम सब रुके हुए पानी तो हैं। ये रेल की पटड़ी है, सुना है खालिस लोहे से बनती है, लेकिन इंसानी हौसले से मजबूत तो नहीं, क्योंकि बनाने वाला तो ज़्यादा ताकतवर होता है। मुझे बनाने वाला भी तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है ना, फिर मैं उससे क्यों नहीं डरता, उसकी मानता नहीं। इसका मतलब है कि मुझे उसका डर ही नहीं। इंसानी अकल का भी क्या दोहरा मियार है। औरत दूध पिलाए तो भी माँ, गाय दूध पिलाए तो भी माँ।
लेकिन एक की खिदमत और दूसरी की पूजा। माँ पेशाब करे तो कोई धोता नहीं, गाय पेशाब करे तो सब पीते हैं, फिर भी खुद को इंसान कहकर जीते हैं। इंसानी अकल हैरान है कि छत में क्या राज है। सुना है बाज वली अपने मज़ारों की छत नहीं बनाने देते, अगर छत बनाए वो टूट कर गिर जाती है। तो क्या फिर कब्र की छत की कोई हैसियत नहीं? अल्लाह और वली के बीच क्या सिर्फ मज़ार की छत होती है, कब्र की नहीं? बाप भी तो छत कहलाता है, टूट कर गिर जाए तो दोबारा बन नहीं पाती। मजबूत दीवारें भी खस्ता हाल होकर उजड़ी हुई नज़र आने लगती हैं। फसल बो फसल काटो, जो बो वही काटो। कभी किसी ने गंदम बोकर कपास नहीं काटी। इतनी बड़ी निशानी है फिर भी इंसान समझता नहीं। बुराई की बुनियाद रखकर अच्छाई की उम्मीदों पर जीने लग जाता है। गलत सोचों, झूठी उम्मीदों और उल्टे फैसलों के बावजूद भी अल्लाह पाक का नायब कहलाता है। यार आज बहुत थक गया हूँ मैं। सबसे बड़ी थकावट बेकारी की ही होती है। मुझे पता है तुम्हारी हड्डी हड्डी दर्द कर रही होगी। ऐसा ना कहो यार, जाफिर अमल का बेकार है, फिक्र का तो नहीं। हाँ, सोच के सारे मसले हल कर लेते हैं ये। अमल से ज़िंदगी बनती है,
जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। वो खाकी नूरी नारी की बातें हैं, ये आतिशी है आतिशी। ले जी, अब वादी भी हाजिर खिदमत है। फिक्र में रहने वाले भी कभी कभी वली होते हैं। यही तो मैं सोचता हूँ कि सिलसिला सूफ़ी, कलंदर और वली पे क्यों रुका हुआ है। कुतुब और अब्दाल कहाँ हैं, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे। आज का इंसान इन चीज़ों को जहाँ तक हज़म कर सकता है उसने वहीं तक हद बना ली है। वरना कुतुब तो हर दौर का होता है, इस दौर का भी होगा। और अब्दाल के सिलसिले का ख़त्म होना भी हमने कहीं नहीं सुना। देखा जाए तो बात सूफ़ी और वली तक की भी नहीं रह गई। कलंदर का मिलना तो बहुत बड़ी बात है। बकरियां खड़ी कर दी, पूरी थी। इंसान की फजीलत तो अब यही रह गई है कि वो अपने रेवड़ की बकरियां तक पहचान लेता है, लेकिन अपने साथ बैठे हुए इंसान को नहीं पहचान सकता। ईंटें भी सही करके रख दी हैं और लकड़ी भी बनी हुई देख ली है और पानी भी भरा हुआ कूलर में देख लिया है। ना बैलेंस नज़र आ रहा है, ना रिदम महसूस हो रहा है, ना प्यास बुझ रही है। कोई सुर और ताल ही नहीं है जीवन में। सुर और ताल की क्या बात करते हो। एक बंदा सुर लगाए तो सूफ़ी, दूसरा बंदा सुर लगाए तो मरासी। ख्याल का फ़र्क है ना। एक का ख्याल उसे सूफ़ी बना देता है और दूसरे का ख्याल उसे मरासी बना देता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ख्याल भी इंसान को ज़ईफ़ कर देता है। अगर ज़ईफ़ कर देता है तो बुज़ुर्ग भी कर देता है। वही बुज़ुर्गी सूफ़ी कहलाती है। क्या उल्टी गंगा बहती है, क्या बेसुर बजता बाजा है। जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं वो राजा है। मैं पागल हूँ, लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। हाँ हूँ मैं पागल। तुम बताओ, तुम तो समझदार हो ना। आज़ादी हासिल किए 60 साल हो गए हमें, क्या पा लिया हमने। बिजली गैस पानी तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। गरीब तब भी गरीब था, आज भी गरीब है। काबिल लोग कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं। ट्रेन और जहाज ये भी बंद होने जा रहे हैं। अवाम कल भी लुट रही थी और आज भी लुट रही है। मैं तो पागल हूँ, तुम तो समझदार हो ना, समझाओ मुझे। ये मुल्क ना मेरा है ना तुम्हारा। ये मुल्क सियासतदानों का है। सियासतदानों ने बनाया, सियासतदानों का है। कल भी खा पी कर लूट रहे थे और आज भी नए नए चेहरे लाकर लूट रहे हैं तुम्हें। गरीब आदमी और आम आदमी का इलाज और हिफाजत ना कल थी ना आज है। तालीम तो हक ही नहीं रह गया गरीब आदमी का। अगर ये तुम्हारा मुल्क है तो हो जाओ इकट्ठे, कर लो इत्तेफाक पैदा और अपना लीडर खुद बनाओ अपने में से और संभाल लो अपना ये प्यारा पाकिस्तान।
मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक अजीम उशान रिवायत वाली कौम दुख और दर्द की कहानी बनकर रह गई है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब हुण तुसां नवाज शरीफ बण वञो देख दा मुंह खुला पे ते लोटी गिनो अगो हुकूमत सख्तां थी पे वाल खावण को कुछ कान लभची। कितना पानी है ज़मीन में भी और ज़िंदगी में, लेकिन प्यास है फिर भी वही। जिस्म की प्यास के साथ साथ मन की प्यास भी तो होती है। हर प्यास पानी से तो नहीं बुझती ना। जिस्म की प्यास, मन की प्यास, एक और प्यास भी होती है, रूह की प्यास। एक और प्यास भी होती है, रिश्तों के भरम की प्यास, रिश्तों के तकद्दुस की प्यास, आपस के एतमाद की प्यास। रिश्तेदारी तो रही नहीं, कारोबार बन गया। अब तो माँ बाप भी औलाद पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल को सूद समेत वापस ले सकें। अमीर अमीर का रिश्तेदार है और गरीब गरीब का रिश्तेदार। बरादरी तो वोटों के दौरान ही नज़र आती है, शादी ब्याह और फौत की भी तो नज़र आती ही नहीं। बिरादरी और ख़ानदान अब सिर्फ वो हैं जो उस पार नज़र आ रहे हैं। अजी सुनिए हजूर। जी फरमाइए। क्या अदालत के बारे में बात हो सकती है? अदालत के बारे में तौहीन अदालत हो जाएगी, तौहीन अदालत। बड़े बड़े सियासतदान बोले तो जमहूरी हक, हम बोले तो तौहीन अदालत। वाह क्या बात है। नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा इंसाफ। सब बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। अब यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक सब बिका हुआ है, सिर्फ कीमत लगाने वाला होना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? सड़क के ऊपर जलसा, कानून के खिलाफ बातें कर रहे हो। चलो थाने ले चलता हूं मैं तुम्हें, चलो। अरे भाई ये रख लो और खामोश हो जाओ, बच्चा है बच्चा। ठीक है समझा दो इसे। ये तो सस्ते में जान छूट गई। अगर इसे मैं थाने ले जाता ना तो वहाँ पे तो बहुत पैसे लगने थे, कोर्ट कचहरी में फंस जाता ना, ये वहाँ पे तो महंगा ही पड़ता इसे। शुक्र कर तू सियासी लीडर नहीं है, वरना तुम्हें पता चलता कि इंसानों को तरतीब और डिसिप्लिन के साथ चलाना कितना मुश्किल है। ये तो जानवर हैं जो डिसिप्लिन के साथ जा रहे हैं। हलाकू खान ने जब बगदाद तबाह किया, उस वक़्त उलमा कराम ये सोच रहे थे कि कवा हलाल है, हराम है या मकरूह है। आज भी हमारे उलमा कराम
इसी तरह की फजूल बहस में पड़े हुए हैं और दुश्मन हर वक्त हमारे सर पर सवार हैं। कैसे पता चलता है इंसान की और जानवर की ज़िंदगी में फ़र्क है? जब आपके मुल्क की 60% आबादी की ज़िंदगी ऐसी हो जैसे अभी आपने कुत्ते और इंसान को देखा है। मैंने इस ट्रेन को बनाया और ये मुझे ही नीचे दे देती है, यानी ये मेरे कंट्रोल में नहीं। आज मैं इस ट्रेन को नीचे दे दूंगा। सुना है पाकिस्तान में बहुत पानी की कमी हो गई है और 2025 में पानी होगा ही नहीं, तो हमारे बच्चे हज़ारों बीमारियों के शिकार कैसे होंगे और लोग डूब कर खुदकुशियाँ कहाँ करेंगे।